हर हर महादेव, जय माता की। बहुत सारी एनर्जी चेक की है और बहुत सारी एनर्जी में मतलब जैसे लगभग में मेरे हिसाब से 10-12 हज़ार एनर्जी करीब चेक हो चुकी है। 10-12 हज़ार एनर्जी चेक करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 मतलब लोग ऐसे मिले हैं जिन पर ब्रह्म राक्षस का प्रभाव था। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि गुरुजी ब्रह्म राक्षस कभी पीछा नहीं छोड़ सकता, इससे हाथ पैर जोड़ करके माफी मांग करके ऐसा करके वैसा करके और इनको केवल शांत किया जा सकता है, ब्रह्म राक्षस कभी छोड़ता नहीं। किसने कहा तुमसे ब्रह्म राक्षस पीछा नहीं छोड़ता? अब मतलब किसने तुम्हारे दिमाग में ये सब चीजें डाल दी कि ब्रह्म राक्षस पीछा नहीं छोड़ सकता? आपने ब्रह्म राक्षस को देखा है? ब्रह्म राक्षस क्या होता है? ब्रह्म राक्षस की गतिविधियां क्या होती हैं? ये सब आपको मैंने शायद एक वीडियो पर डाली हुई है, उसमें मैंने बताया हुआ भी है इसके बारे में। कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो शरीर से दूर ना हो सके और कोई भी ऐसी शक्ति नहीं जिसे शरीर में ट्रांसफर ना किया जा सके। ये जो तंत्र मंत्र का जो खेल चल रहा है इसमें पाखंडता ज्यादा चल रही है। मैं आपको बार बार बता दे रहा हूं, आपको डराने का तरीका बहुत ज्यादा चल रहा है। हम एनर्जी चेक क्यों करने के लिए बोलते हैं कि जो डर आपके जीवन में डाला हुआ था वो डर निकल जाए। किसी ने कह दिया आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस है, किसी ने कह दिया आपके ऊपर पिशाच है, किसी ने कह दिया आपके ऊपर जिंद है, किसी ने कह दिया आपके घर में भूत है, और पता नहीं किसी ने कह दिया चुड़ैल है। पता नहीं क्या क्या नाम रख करके लोग आपको भ्रमित कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि ये है नहीं, ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। दृश्य और अदृश्य दो जगत हैं। दृश्य में हम दिखाई देखते हैं एक दूसरे को, अदृश्य में हम जब मर जाते तो दिखते नहीं, और दोनों जगत यहीं पर स्थित है। सारी चीज यहीं पर मौजूद है। तो इस बात से बिल्कुल भी आप परेशान ना हो कि किसी के कहने से कि ब्रह्म राक्षस पीछा नहीं छोड़ता या पिशाच पीछा नहीं छोड़ता। कौन कहता है नहीं छोड़ता? अरे जिनसे नहीं छूटता होगा नहीं छूटता होगा। अब मैं तो बोल दूं यहां तो ब्रह्म राक्षस जूते काटता है, या तो ब्रह्म राक्षस कुत्ते की तरह दो मिला करके रहता है भाई, और डंके की चोट पे कहते जिस माई के लाल में ताकत हो छोड़ के दिखाता साला। किसी भी तरीके से डरते नहीं किसी से, ना कोई कच्ची गोली खा करके बैठे हम यहां पर, पूरा सेट होकर के बैठते हैं, सब कुछ सेट होता है। इसलिए मैं अपने सभी साधकों से, मैं अपने सभी यूट्यूब देखने वाले परिवार को एक ही बात कहता हूं, आपको डरना नहीं है किसी से भी। आप डरिए मत। मानता हूं आप मुसीबत में फंसे हुए हैं, 100% बाहर निकलेंगे, मगर आप अपनी एनर्जी चेक कराइए। एनर्जी में आपकी क्या आता है वो हम आपको बताएंगे। बाकी कोई कहता है ब्रह्म राक्षस पीछा नहीं छोड़ेगा, ब्रह्म राक्षस तो गया, उसका बाप भी पीछा छोड़ेगा साले का। ऐसे ब्रह्म राक्षस बहुत दुनिया में देखते हुए चले आ रहे हैं, और जिंदगी ब्रह्म राक्षसों को ही देखते देखते चली जाएगी। जिंदे भी ब्रह्म राक्षस देख रहे हैं और मरे हुए भी ब्रह्म राक्षस देख रहे हैं। आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, आपको बिल्कुल भी नहीं डरना है, और आप उन मूर्ख लोगों की बातों में तो बिल्कुल भी ना आए जो आपको रात और दिन ब्रह्म राक्षस पिशाच भूत प्रेत फलाना जादू काला टोना और पता नहीं कौन कौन से नाम लेकर के आपको डराते हैं। बिल्कुल भी ना डरे। आपको कोई ज्ञान ही नहीं है, सच वाली बात। आप बहुत सीधे साधे हो, आपको जो जैसा बोल देता है आप उसे स्वीकार कर लेते हो। ये अपनी आदत खत्म करिए। आप किसी सिद्ध पुरुष से जुड़िए। मैं ये नहीं कह मेरे से जुड़िए, आपको जहां पर भी लगता है, आपको जो अच्छा लगता है, आपकी बातों को आपके विचारों को ठीक तरीके से समझ सकता है, आपका समाधान कर सकता है, आप वहां जुड़िए। आप अगर चोर लुटेरे उचक्कू से जुड़ोगे तो 100% वो आपका शोषण करेंगे और आपको लूटेंगे। बहुत सारे लोग हमसे मिलने की बात करते हैं, गुरुजी आपसे मिलना है, गुरुदेव आपसे मिलना है। मैं हर बार व्यक्ति से मना करता हूं, मिलने की मेरे से कोई आवश्यकता नहीं। मिलोगे आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होगा, आपका किराया भाड़ा खर्च होगा, आपका बहुत नुकसान होगा, आपका समय बर्बाद होगा, आपका जो काम धंधा कर रहे हो उसकी वो मतलब आपका कम होगा, आप जॉब करते हो उसकी छुट्टी लेनी पड़ेगी। आप मेरे पास केवल और केवल अपनी फोटो भेजिए, और हमारी जो फीस है 2100 रुपये उसका आप पेटीएम करिए। आपकी बहुत सारी समस्याएं, जिन जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं, बस आप उन समस्याओं का एक बार हमें नाम लिख दें,
कि भाई इन समस्याओं से अगर वो समस्या आपके ऊपर तंत्र प्रयोग से है तो हम आपको बता देंगे, अगर वो तंत्र प्रयोग से नहीं है तो हम आपको बता देंगे। अब उसका समाधान क्या है वो भी हम आपको बता देंगे। अब अंदाज लगा लो 10-12 हजार एनर्जी में 10-12 हजार की उसमें 8-10 ब्रह्म राक्षस के रियली केस निकले। ब्रह्म राक्षस की जो पहचान होती है उसकी शक्ति बहुत अपार होती है। आप 16 mm की सरिया को यूं नहीं मोड़ सकते, वो 2 फुट की सरिया को यूं मोड़ देगा, 1 फुट की सरिया को यूं मोड़ देगा। उसकी ताकत बहुत अपार होती है, वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। ब्रह्म राक्षस का एक अलग सिस्टम होता है और जब वो अपनी पर आता है उतर करके तो बर्बाद कर देता, पूरे तरीके से तबाही मचा देता है। कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है ब्रह्म राक्षस। आपके जितने भी तंत्र मंत्र जादू टोने होते हैं जो उसको समाप्त करने के लिए करते हैं, सब उसके कंठस्थ होते हैं। वो उससे कोई डर नहीं होता, ना आपके हनुमान चालीसा से डर होता है, ना आपके बजरंग बाण से डर होता है, ना आपके किसी देवी कवच से कोई डर होता है, ना उसे किसी और किसी कवच से डर होता है, किसी चीज से नहीं होता उसे। इसका एक सिस्टम होता है, उसको किस तरीके से कैसे समाप्त किया जाता है, उसकी शक्ति को कम किया जाता है। ब्रह्म राक्षस की को जो उसकी पावर है उसको मतलब जीरो पर ला करके छोड़ दिया जाता है। जैसे कि आप समझिए एक बदमाश है, वो बदमाश है, अब उसको वो अमर हो गया, उसने अमृत पी लिया। अब अमर होने के बाद में अब उसमें कोई गोली वोली मारता रहेगा, कुछ भी करता रहेगा, वो तो फिर ठीक हो जाएगा। अगर हम उसके हाथ और पैरों को बिल्कुल जड़ से काट दें, उसके शरीर के छिन्न भिन्न टुकड़े कर दें, तो उसकी शक्ति वो बहुत कम हो जाएगी। अब दोबारा रावण की तरह शीश आने में, वो तो रावण है भाई, उसमें तो हमने तो देखा नहीं हकीकत में क्या संग की संग निकल आते उसके शीश, मगर रामचरितमानस कह रहा है तो हम तो उसको मिथ्या नहीं मान सकते। मगर ब्रह्म राक्षस है वो कोई अमर नहीं है, वो राक्षस है, उसका अंत है। तो उसकी शक्तियों को इतना जीरो पर ला दिया जाता है कि वो प्रभावहीन हो जाता है। मगर उसकी शक्तियों पर जीरो पर लाते 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 समय लगता है। आप ये नहीं सोचोगे एकदम ला करके कर दिया, कोई हवन कर दिया। हवन ववन करने से कुछ नहीं होता है, हवन करने से कुछ नहीं होता है। ये सारी शक्ति उसकी बॉडी के अंदर होती है। जब डीएनए में ब्रह्म राक्षस या पिशाच व्यक्ति के पहुंच जाता है तो इसका, मैं खैर बड़े बोले पर वाली बात नहीं कह सकता, समूल रूप से नष्ट किया जा सकता है, मगर समय लगेगा पूरे तरीके से इसको। तो ये सब सारी चीजें होती हैं और ये सब वैदिक अनुष्ठानों में भी आती हैं। बहुत सारी को कितने लोग जानते हैं इसको, कितने लोग नहीं जानते, उसके बारे में तो नहीं है। मगर हमने जो वैदिक कल्प बनाया है वो ब्रह्म राक्षस को, पिशाच को, बैताल को, जिंद को, अगिया बेताल, इन सब के लिए बनाया है। बुरी आत्माएं शरीर में आकर के रुक जाती हैं, जो डीएनए में आपके चला गया है उनको समूल रूप से नष्ट करने का काम वैदिक कल्प ही करता है। आप इस चीज से बिल्कुल ना डरें कि ब्रह्म राक्षस पीछा नहीं छोड़ता। बहुत सारे वो लोग कहते हैं कि ब्रह्म राक्षस से शरीर में बदबू आती है, घर में बदबू आती है। बिल्कुल भी नहीं आती। ब्रह्म राक्षस का काम नहीं है ये जिंद का काम है। आपके घर में लैट्रिन की बदबू आ रही है, आपके घर में पेशाब की बदबू आ रही है, आपके शरीर में लैट्रिन की बदबू आ रही है, खुद को बदबू आ रही है, मगर वो दूसरों को नहीं आती। तो ब्रह्म राक्षस के बहुत सारे अलग अलग कार्य, जवान डेथ होना परिवार में, जवान साल के अंदर एक एक दो दो व्यक्ति मर जाना, बिल्कुल जवान 40-45 साल से नीचे के व्यक्ति मर गए, चाहे वो एक्सीडेंट में मरे, पानी में डूब कर मरे, जहर खा करके मरे, फांसी लगा के मरे, कुछ भी करके मरे। तो ये पिशाच और ब्रह्म राक्षस के लक्षण होते हैं। तो अगर आपके घर में ऐसा कुछ लग रहा है या किसी भी तरीके से, तो आपको डरना नहीं है। आपके पास अगर कोई योग्य गुरु है, आपको कोई अच्छा साधक है जो जानता हो इसके बारे में, आप उनसे संपर्क करिए, उनसे मिलिए। आप अगर उनको जानकारी होगी तो निश्चित रूप से वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। अगर उन्हें जानकारी नहीं होगी तो वो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। बहुत सारे लोग बिल्कुल हाथ खड़े कर देते हैं कि हमारे ऊपर नहीं है ये सब, हम नहीं कर पाएंगे, हाथ हट जाते। मगर उनसे आप हमेशा दूर रखिए कि घर में प्याज ला करके रख दीजिए, उससे मतलब प्याज की खुशबू से ब्रह्म राक्षस भग जाएगा, मैं अगरबत्ती जला करके दे रहा हूं उससे ब्रह्म राक्षस भग जाएगा, फलानी चीज ऐसा कर दीजिए।
इन बकवासबाजियों में आप बिल्कुल भी ना पड़े, ऐसे नहीं। और ब्रह्म राक्षस का पता लगता है रियल में एनर्जी से, किसी के कहने से ब्रह्म राक्षस का पता नहीं लगता। ब्रह्म राक्षस का नाम लेकर के लोग डरा देते हैं आपको, पिशाच का नाम लेकर के डरा, ये बहुत खतरनाक पावर होती है। ये जिस किसी के घर में चले जाती है तो मौत तो निश्चित है, व्यापार में लॉस तो निश्चित है, परिवार में टूट तो निश्चित है, परिवार में भयंकर कलेश तनाव होना निश्चित है। जिस स्त्री पर जिंद कब्जा कर लेता है या पिशाच कब्जा कर लेता है, उन पति पत्नियों के बीच में जिंदगी में कभी बनेगी नहीं, आपस में रिश्ते नहीं बनेंगे। जैसे ही वो रिलेशन बनाएंगे भयंकर कलेश होगा उत्पन्न, भयंकर कलेश, मतलब बच्चे वगैरह सब, और फिर गई 6 महीने की। क्यों? कि वो अपने बीच में किसी को आना पसंद नहीं करते, बेशक चाहे आपकी वो पत्नी हो, चाहे आप उसके पति हो, मगर जिस स्त्री पर पिशाच है, ब्रह्म राक्षस है, वो उसे अपना मान लेता है। और कोई आदमी नहीं चाहता कि उसके साथ, उसकी घरवाली के साथ कुछ कोई गलत करे। तो ब्रह्म राक्षस का ऐसा मतलब होता है। बहुत सारी क्रियाएं ऐसी होती है कि ब्रह्म राक्षस को हटाने के लिए आदमी को जिंदगी अपनी दांव पर लगानी पड़ती है। बहुत सारी पूजाएं होती है, तंत्र साधनाएं भी होती है, मंत्र भी होते हैं, प्रयोग भी होते हैं, मगर ना जाने कितने लोग इसको जानते हैं, कितने नहीं जानते, मगर आपको डरा अच्छा खासा देते हैं। ये जो ब्रह्म राक्षस होते हैं ये बहुत ही घातक होते हैं, पिशाच होते हैं, बहुत घातक होते हैं, बेताल होते हैं, बहुत घातक होते हैं। और दूसरी बात, एक और बात बताऊं, ये किसी के छोड़ा छाड़ी करने से नहीं आते। मैं आपको कह दूं चलो मैंने आपके घर में ब्रह्म राक्षस भेज दिया, आपके घर में पिशाच भेज दिया, ये जिंद विंद भूत भूत जो है ये तो भेजे भी जा सकते हैं, मगर ब्रह्म राक्षस वगैरह ये नहीं भेजे जाते, बेताल वगैरह ये सब नहीं भेजे जाते। बेताल का इन सबका एक अलग ही तरीका है, ये कैसे बॉडी में आते हैं, किस तरीके से करते हैं। आपने अगर ब्राह्मणों के साथ अत्यंत क्रूरता की है, ब्रह्म राक्षस का मैं एक और पार्ट बता दूं, आप किसी गरीब ब्राह्मण को इतना सता रहे हो कि जिसके कारण वो बहुत ही दुखित होकर के आत्महत्या कर ले, अपने परिवार को मार दे या गांव छोड़ करके भगना शुरू, और वहां पर उस चीज में ब्रह्म राक्षस की उपस्थिति हो जाए, उस ब्राह्मण के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है और वहां पर ब्रह्म राक्षस उसको देख ले, तो फिर ये समझ लो जो उस व्यक्ति के साथ, उस ब्राह्मण के साथ जो अत्याचार कर रहा है, उसके जीवन में एंट्री उस ब्रह्म राक्षस की हो सकती है। और वो उसका इतना बुरा कर देगा, उसकी सारी शक्तियां तोड़ देगा, उसके व्यापार को तोड़ देगा, उसके परिवार में जबान डेथ करके उसको इतना तोड़ देगा वो दोबारा उठने लायक नहीं रहेगा, पैसे को पानी की तरह बहा देगा उसके को, और एक दिन उसे मिट्टी में मिला देगा पूरे तरीके से। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो ये जो चीजें होती हैं ये गलत चीज भी नहीं देखते। बहुत सारे लोग होते हैं, आप रोड पर जा रहे हो और कोई व्यक्ति किसी को मार रहे हैं 2-4 मिल करके, तो आपको दया आ जाती है, अरे यार क्या है, और आप मौका देख करके काम करते हैं, बीच उजाप करने लगते हैं, बचाने की कोशिश करते हैं, मगर कई बार वो आप पर हमला कर देते हैं। और जब आप पर हमला होता है तो फिर आपके अंदर अगर कोई सामर्थ्य, कोई पावर है, तो आप जो पलट करके वार करते हो तो फिर पता लगता है वो चारों के चारों भागने लगे वहां से। इसी तरीके से ब्रह्म राक्षस नाम है, मगर इनका हृदय भी बड़ा करुणावान होता है, दयावान होता है। ये सबके घर में ही मारधाड़ नहीं करते, सबके घर में ही तोड़फोड़ नहीं करते, ये सभी को बर्बाद नहीं करते। ये बर्बाद उन्हीं को करते हैं जो बर्बाद करने लायक कर्म करते हैं, नहीं बाकी ये शांत रहते हैं। आपके घर में भी ब्रह्म राक्षस हो सकते हैं, आपके परिवार में भी ब्रह्म राक्षस हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि ये आपके साथ कुछ गलत करें, बुरा करें। अगर ब्रह्म राक्षस क्रूरता पर उत्पन्न आ जाता है तो आपके घर में पितृ रह ही नहीं सकते किसी भी कीमत में। रहना तो दूर की बात, वो आपके दरवाजे पर भटक नहीं सकते, सैकड़ों किलोमीटर दूर तक वो आपको याद ही नहीं कर सकते। ब्रह्म राक्षस की जो पावर होती है, जो शक्तियां होती हैं, वो बहुत हाई लेवल की होती हैं। इस चीज को ध्यान रखें, आप डरे नहीं। ब्रह्म राक्षस 100% समाप्त हो जाता है, मगर इसमें समय लगता है, इसकी पावर को खत्म करना होता है। और जब इसकी पावर खत्म होने लगती है तो ये धीरे धीरे अपने आप वहां से
निकल करके चल देता है, ये फिर रुकता नहीं है कहीं पर भी। ब्रह्म राक्षस की मुक्ति के उपाय भी होते हैं, बहुत सारे उपाय होते हैं, तो उनसे उनको मुक्त भी किया जा सकता है। कई बार आपका ही परिवार का व्यक्ति ब्रह्म राक्षस बनकर के आपके घर में आ जाता है। आपका कोई बेटा है, जवान बेटा है, शराब मांस मदिरा आदि खाता है, अय्यासी करता है, औरतबाजी करता है, बहुत बुरे बुरे कर्म करता है गंदे, और वो पूजा पाठ भी करता हो या ना भी करता हो, कोई जरूरी नहीं सारे ही ब्रह्म राक्षस पूजा पाठ करने वाले होते हैं, तंत्र मंत्र काटने वाले होते हैं। ब्राह्मण होकर के जो बुरे कर्म करता है, राक्षसों जैसे कर्म करता है, पिशाचों जैसे कर्म करता है, उसी को हम बोलते हैं ब्रह्म राक्षस और ब्रह्म पिशाच। ब्रह्म पिशाच भी होते हैं, ब्रह्म राक्षस भी होते हैं। अब आप ये भी कह सकते हो कि जाट पिशाच, जाट राक्षस, मतलब कोई भी व्यक्ति हो सकता है राक्षस, और हर व्यक्ति की अपनी एक अलग अलग ऊर्जा, अपनी अलग अलग एनर्जी होती है। एक बच्चा बाय डे 18-20-22 साल का मरा और वो बहुत गंदी गंदी क्रियाओं करते हुए मरा, तो अब उसकी तो उम्र है, और पिशाच में तो बहुत लंबी चली जाती है, भूत योनि में बहुत लंबी चली जाती है, राक्षस होने में बहुत लंबी चली जाती है। कोई हमारी तरह थोड़ी होते हैं 50-60 साल में मर गए और बस कहानी खत्म हो गई। ये तो हजारों हजारों वर्ष के होते हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी तबाही करते रहते हैं। अगर आपके डीएनए में चले गए तो आपका पूरा वंश बर्बाद करते चले जाते हैं। तो ये निकल जाता है, ये समाप्त हो जाता है। आप डरिए मत, बिल्कुल भी मत डरिए, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई डरा रहा है तो ऐसे व्यक्ति से आप ज्यादा बात ना करें, क्योंकि इन ऐसी नेगेटिव नकारात्मक ऊर्जाओं को हम ज्यादा चिंतन करते हैं या इनको ज्यादा, तो ये उनको बढ़ावा मिलता है। आप अपने दुश्मन से जितने ज्यादा डरोगे उतना वो आपके ऊपर हावी होगा। आप अपने से नॉर्मल रहिए, आपके दुश्मन को भी लगने लगे कुछ तो है यार इसके अंदर, ये डर ही नहीं रहा। इसी तरीके से, और दूसरी बात, इसकी हर जगह चर्चा नहीं करनी होती है, सब जगह चर्चा कर देनी। हमने जहां पूजा कराई है वहां हमने खुद अपनी आंखों से इनको देखा भी है, ब्रह्म राक्षस को। ये एक परिवार में पूरे तरीके से देखा है। और दूसरी बात, आप कहें कि हवन पूजा पाठ से ब्रह्म राक्षस चले, हवन करते वक्त ही देखा है, और हमने एक एक पूरी एनर्जी को उसका चेक करके ब्रह्म राक्षस की भी एनर्जी चेक की है। अब मैं आपको बता नहीं सकता, इन सब चीजों को बताना अच्छा नहीं लगता है। हम पूजा करा रहे थे और हमारे पास ही एक व्यक्ति बैठा हुआ था, और वो आया, बैठा हुआ था, और जैसे आया, जितने टाइम में हमने उसे पूजा से अलग किया उतने टाइम में तो केवल उसकी 7 महीने की आयु रह गई हमारे साथ जो पंडित काम कर, और 7 महीने बाद वो अचानक खत्म हो गया। तो ऐसा नहीं है, ऐसे कई जगह हमने देखे, बहुत सारे परिवार में हमने देखा है कि भाई ये बहुत बड़ा नुकसान करने वाला है, और उसमें 2-4-6 महीने आगे पीछे उस परिवार में बहुत तबाही मची, भयंकर नुकसान हो जिसके बारे में कल्पना नहीं कर सकते आप। तो मैं आपको यही बात कह रहा हूं कि ब्रह्म राक्षस पूरे तरीके से 100% समाप्त होता है। बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं गुरुजी आप इसको समाप्त कर दो, पूजा कर। अरे हम तो समाप्त उसे यहीं से बैठ करके कर देंगे दूसरे को। ब्रह्म राक्षस ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके लिए हुआ होगा, हमारे लिए कुछ भी नहीं है। हमारे लिए तो न हुआ है बाल काटने वाला वो। आप डरे नहीं, अपने आप को स्वतंत्र रहें। आप देवी कवच का पाठ करें, बगलामुखी कवच का पाठ करें, नारायण कवच का पाठ करें, बजरंग बाण का पाठ करें। आप इस तरीके से आप अपना पाठ करते रहे, धीरे धीरे ये आपसे प्रभावित होने लगते हैं और आपके ऊपर अपना प्रभाव कम करने लगते हैं, ऐसे नहीं। और लास्ट में जो सारी पूजाएं करने के बाद भी जब कोई मुसीबत दूर नहीं होती, तो अंत में केवल और केवल हनुमान जी की पूजा आती है। आपने सब कुछ कर लिया, सारे मतलब यहां तक जितने भी देवी देवता आपके थे, आपने सबको किया और कुछ भी नहीं हुआ, तो अंत में क्या होगा? अंत में हनुमान जी की ही पूजा आती है। चाहे आपने कुछ भी किया हो, कुछ भी साधना कर ली हो, नहीं हो रहा, तो अंत में पूजा हनुमान जी की आती है। और उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके माध्यम से ऐसी नकारात्मक ऊर्जाओं को बिल्कुल 100% दूर किया जा सकता है।
मुझे लगता है कि अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। डरने से काम नहीं चलेगा किसी भी तरीके से, और अगर आपको वो नुकसान नहीं पहुंचा रहा है तो आप उसे छेड़िए मत। आप उससे हाथ जोड़ करके गए, हे दिव्य आत्मा मैं आपको प्रणाम करता हूं, आप हमारी रक्षा करें, बस। फिर वो आपकी रक्षा करना शुरू कर देंगे। आप उसे गाली दोगे, बदतमीजी करोगे, तो सीधी सी बात है, ना मैं बर्दाश्त कर सकता ना कोई और बर्दाश्त कर सकता। तो इन सब चीजों पर आप डरो मत, अपना काम करो और तसल्ली से वो करो। अगर ऐसा आपके साथ हो रहा है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी बात, हम हर वीडियो में डालने लग रहे हैं कि 3 से 4 मिनट का टाइम आपको मिलता है सिर्फ फोन पर बात करने का। बहुत सारे लोग बहुत लंबी बातें करना शुरू कर देते हैं, हम नहीं कर पाते क्योंकि लगभग 700-800 फोन डेली आता है, कितनी बात कर पाएंगे। तो आप अपना जो भी आपको बताना है वो 2-3 मिनट के, 3-4 मिनट के, ज्यादा से ज्यादा 3-3.5 मिनट बस। क्यों कि आपके पीछे बहुत सारी कॉल आती रहती है, उनको भी हमें सुनना होता है। आप अपना मैसेज व्हाट्सएप कर दे, उस पर लिख दे। आपको अपनी एनर्जी चेक करानी है, एनर्जी चेक करने से आपको बहुत जबरदस्त फायदे होते हैं। अब जैसे ब्रह्म राक्षस किसी ने कह दिया, अगर आपके ऊपर ब्रह्म राक्षस है तो 100% एनर्जी में पता लग जाएगा। भूत है तो पता लग जाएगा, पिशाच है तो पता लग जाएगा, जिंद है तो पता लग जाएगा। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जादू टोना किया है उसका 100% पता लग जाएगा। आपको एंजाइटी है, डिप्रेशन है, उसका पता लग जाएगा। आपको ओसीडी है, उसका पता लग जाएगा। आपको जितना भी आपके ऊपर व्यापार बंधन, लड़ाई झगड़ा, मार धाड़, तोड़ फोड़ आपके घर में क्यों हो रही है, व्यक्ति क्यों कर रहा है, इसका क्लियर पूरा का पूरा पता लग जाता है आपकी एनर्जी चेक करने से। एनर्जी चेक करने की बहुत सरल प्रक्रिया होती है हमारी। आपको अपना एक फोटो भेजना होता है खींच करके, और आपको 2100 रुपये हमारे पेटीएम में करने होते हैं। हमारा पेटीएम भी नंबर यही है 9910330921। ये भी हमारा पेटीएम नंबर है, फोन पे नंबर है, गूगल पे नंबर है, जिस पर आप ये हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये नंबर 9555320951। ये नंबर भी हमारा पेटीएम, फोन पे, गूगल पे नंबर है। आप दोनों नंबरों पे जहां भी चाहे आप ये कर सकते हैं, हमारे पास पैसा डाल सकते हैं, और 10 दिन का आपको लगभग टाइम मिलता है। आपकी एनर्जी में जो आएगा वो हम आपको बताएंगे, और जो उपचार बताएं आपको वही उपचार करना है, अन्यथा आप कोई बाहर का उपचार ना करें उसमें। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। हर हर महादेव, जय माता।